बन गया नो तो ओपन करो ना, ऐसे करके ओपन करते हैं, ऐसे ऐसे। मीठी का सरप्राइज गिफ्ट है। वाह, ये तो कुछ बहुत अमेजिंग मिला है मीठी को। डॉल हाउस मिला है। हाँ, अंकल ने डॉल हाउस दिया है मीठी को। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अभी 1 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 11। तो कल हम लोग आए हैं, आते थे 2 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आकर के इतनी थक गई थी, इतना हेडेक हो रहा था मुझे ना। एक्चुअली ओपन ग्राउंड में पार्टी था कल का, न्यू ईयर पार्टी, तो वो ठंड लगने की वजह से मुझे बहुत भयानक हेडेक हो रहा था। तो मैं तो आकर मेडिसिन लिया है और सो गई हूँ। फिर जय के एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली, वो लोग रुके थे अभी। वो लोग जस्ट चाय वाय पी कर जस्ट निकले हैं। निकलने के बाद ही मैंने कैमरा ऑन किया है। तो उन्होंने मीठी के लिए ये गिफ्ट लाया था, तो ये ओपन कर रही हूँ। अभी सारा काम बचा है, मेड ने आज छुट्टी लिया हुआ है न्यू ईयर का। और लो तो अभी बज गए, काफ़ी लेट हो गया, 12 बज गया है। और मैं नहा वहा के आया पूजा वूजा करने के बाद अभी जो है, ओह नो मीठी ऑमलेट जल गया, ओह नो। तो ब्रेड सेक लिया और बस ऑमलेट ये मीठी और मैं खा लेंगे। मीठी ने भी एक्चुअली कुछ नहीं खाया है। 11:30 तक तो सब गए ही हैं एक्चुअली, 11:30 नहीं 11:15 तक सब गए हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ। ऐसे तो मैं उठ गई थी रात में मैंने बताया ना, मेरा इतना हेडेक हो रहा था कि मैं सो ही नहीं पाई थी। सुबह 5-6 बजे के बाद मैं सोई हूँ और 8 बजे 7:30 बजे एग्जैक्ट आए। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पे ना कि जो गाड़ी साफ़ करने वाले भैया हैं वो 2-2, 3-3 हफ्ते नहीं आते हैं। बस ऊपर से जब उनको एक्चुअली गाड़ी जो साफ़ होती है ना नीचे, तो जब वो अंदर से साफ़ होना, मीठी हॉट है यहाँ, अंदर से साफ़ करना होता है। जब अंदर से साफ़ करना होता है तब वो आते हैं चाबी लेने के लिए, अदरवाइज़ वो बाहर से वो क्लीन करते हैं। तो 2-2, 3-3 हफ्ते, कभी महीने में एक बार उनकी शक्ल दिखती है। ऐसे कायदे से वीक में एक बार अंदर से साफ़ करना होता है, बाकी बाहर से। लेकिन वो कभी नहीं आए और उनको पता है कि कल 31st नाइट सैटरडे, सब बाहर घूम रहे होंगे, लेट से आए होंगे। और सुबह 7:30 बजे एक बार बेल बजाया मैंने। मतलब सब उनको ही पता होगा कि रात में सब न्यू ईयर के लिए घूमने गए होंगे, लेट हुआ होगा, लेट से सोए होंगे। सैटरडे भी था, संडे है, मॉर्निंग है। तो सुबह 7:30 बजे आए हैं और मैंने जानबूझ के नहीं खोला डोर की। एक बार बेल बजाया, मैंने नहीं खोला। एक बार बेल बजाने से क्या होता है ना, ये पूरे 10 बार बजता है, फिर उसका स्टॉप होता है ऑटोमेटिकली। फिर वो एक बार बेल बजाओ तो 10 बार बजता है। इतना इरिटेटिंग है ये। तो एक बार बजाया है भैया, तो मैंने ना कान पे से पिलो रख करके मैं सो गई कि चले जाएंगे और समझ जाएंगे कि कोई घर पे है नहीं या फिर सोए होंगे। भाई वो तो दोबारा प्रेस कर रहा है, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर उठना पड़ा क्योंकि टिन बजे जा रहा। फिर उठ के गई हूँ, डोर किया, उनको चाबी दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर वापस आए, डोरबेल बजा रहे हैं, उनको वापस करना है। फिर दूध वाले भैया हैं, फिर गार्ड भैया हैं। भाई मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, सो ही नहीं पाई हूँ बिल्कुल। फिर इनको जब जाना था, जो गेस्ट थे हमारे, उनकी लास्ट मिनट पे चाबी नहीं मिल रही थी गाड़ी की, तो वो ढूंढने में टाइम लगा। तो फिर उन लोग को भी निकलते निकलते लेट हो गया, 11:15 हो गया उन लोग को भी जाते। उनको जाना है नोएडा, तो नोएडा यहाँ से गुड़गांव से 2 घंटे, आप मान के चलो 1.5 से 2 घंटे, तो उनको भी लेट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा भी लेट हुआ। तो अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये रहा ब्रेड एंड बटर। और वो लोग आए थे तो मीठी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो मैडम अभी उसी के साथ खेल रही है, चीज़ें फैला रही है। अभी से भूख लगी है इसलिए खुद ही तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने। मीठी ब्रेड खा लो। और अभी नहाने के बाद ना मेरा ये पूरा ड्राई हो रहा है, मैंने कुछ लगाया नहीं है और चेहरा भी ड्राई हो रहा है। बस नहा करके फिर आ गई हूँ किचन में।
कल मैं जब अपना थ्रेडिंग बहुत टाइम के बाद, मतलब पता नहीं सबको जैसे कहीं कुछ जाना होता है ना, तब मैं पार्लर में होती, सबको लगता है कि अरे जब कहीं जाना होता है तो पार्लर पहुंच जाती है। लोग एक्चुअली सोचते होंगे ये चीज़, मेरे ब्लॉग भी देखते होंगे तो। लेकिन मैं 6-6 7-7 महीने में कभी एक बार जाती हूँ। इससे पहले मैंने अपना थ्रेडिंग कब करवाया था, कहाँ करवाया था, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि स्वीडन जाने से पहले भी मैं नहीं गई थी। उससे मतलब शायद महीने 2 महीने पहले शायद कोई रीज़न रहा होगा जिस वजह से मैं गई होंगी। तो उन्होंने बोला कि आपका स्किन बहुत ड्राई हो रहा है। ये मैंने इन सब जगहों पे काफ़ी ड्राई हो रहा था, जबकि मैं क्रीम लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ, दिन में एक ही बार लगाती हूँ। तो अभी ठंड का टाइम बहुत ठंड है, तो मुझे लग रहा है उसी वजह से ड्राई हो रहा है। तो खैर अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ लगाऊंगी। पूरा सच में वाइट सा हो रहा है। तो अभी आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था बर्तन धोने का। मैं अपने नेल्स दिखा रही हूँ कि अभी एक दिन पहले मैंने नेल्स कराए हैं, वो भी वाइट में है, ऐसे हैं, इसलिए मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी बर्तन धो रही है, नहा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बर्तन तो कुछ हो गए थे, क्योंकि सुबह सब ने चाय वाय पिया था, कुछ हल्का फुल्का मैंने दिया, जैसे कि ब्रेड जैम दिया था बच्चे को, और ये सब चीज़ें हुई थी। तो फिर ना, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वाले बर्तन थे। तो उस टाइम इतना लेट हो गया था एक्चुअली। वो लोग गए थे 11:30 बजे, और मुझे मीठी को कुछ खिलाना था, उससे पहले पूजा वूजा करना था, सब कुछ बाकी था। तो मैंने सोचा कि पहले घर क्लीन करके मैं नहा लेती हूँ, फिर ये बर्तन एक ही बार मैं लंच के बाद धो लूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि जब बर्तन ज़्यादा दिख रहे थे मुझे सिंक में ना, तो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दोबारा नहाना होगा, नहा लूँगी, बट मैं अभी पहले बर्तन क्लियर कर लेती हूँ, फिर अपना लंच बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और ये इतना ही काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 बजे गए थे। तो मुझे लगा कि भाई जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आलू मटर का पुलाव। वैसे तो मैं ये बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आज 1 जनवरी है, 2023 का फर्स्ट डे, तो इतना सिंपल कुछ ऐसा तहरी वहरी टाइप, पुलाव टाइप मैं नहीं बनाना चाह रही थी। लेकिन ऐसे भी रात में पार्टी था, वहाँ हम लोगों ने बाहर का खाया ही था, तो सिंपल ही मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, रात में देखा जाएगा क्या बनाना है। तो फिर मैंने वही बनाया। बीच बीच में मीठी आ रही है, थोड़ा सा उसको कभी शुगर चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि वो किचन में आए, क्योंकि ये ओपन किचन है, मैं उसे रोक भी नहीं सकती हूँ। वो आती है बार बार बर्नर के पास खड़ी होती है, तो मुझे लगता है कि कभी हाथ से टच कर दिया कुछ, क्योंकि अब उसकी हाइट भी तो हो गई, आराम से हाथ पर पहुँच जाता है उसका। पहले छोटी थी तो उसका बर्नर तक हाथ नहीं जाता था, बट अब आराम से पहुंच जाता है। तो मुझे इसी बात को लेकर डर लगा रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ किचन से उसे हटाती रहती हूँ कि तुम जाओ उधर खेलो, उसको टॉयज़ देती रहती हूँ, सोफ़ा में बैठाती रहती हूँ। एनीवेज़ अभी मैं यहाँ चावल धो रही हूँ। मेरा जो भी मसाला वसाला उसमें भुनना होता है वो सब मैंने कर लिया है। आलू डाला है और जो मटर होते हैं वो डाला है। तो और ये जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट ये था, सिंपल सा ऐसा डाल करके बस इसमें 1 सीटी लगाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा। तब तक मैं बाकी दूसरे काम भी देख लूँगी। तो बीच बीच में मैं जाके जैसे बिस्तर विस्तर ठीक करना है, सोफ़े पे मीठी ने जो भी सामान फैलाया था, जैसे देखिए अभी मैं इसे लेकर जा रही हूँ, या कर एग्जैक्ट यहीं पे खड़ी होती है, तो उसे मैंने फिर हटा दिया वहाँ से। फिर मैं लग गई और यहाँ चावल डाल दिया। अभी इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद बस बंद कर दूँगी और यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि 1 सीटी लगते ही इसमें और कुछ करना नहीं होता है। तो ये बीच बीच में मैं दूसरे काम भी कर रही थी, और फिर दोपहर तक फ्री हो गए। 2:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। ऐसे भी ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, तो फिर भूख ऐसे कुछ खास थी भी नहीं। तो ये मेरा पुलाव जो है रेडी हो गया, और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा रायता बना लिया था। दही एक्चुअली बहुत कम था और मेरा मन था रायता खाने का, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि जैक और मुझे दोनों ही को चाहिए था। और ये शाम को मैंने चाय बनाया, थोड़ा लेट सो गए थे, लेट से उठे, और फिर रात में किसी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये पूरी बना लिया। और ये कपिल शर्मा देखते देखते हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि आज 1 जनवरी था तो ज़रूरी था। एनीवेज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।